ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 10 से 16 तक। विधवा अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवित प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा,
सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरा जयकार, ओ तेरा जयकार, ओ तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, वाक्यांश 24 से 28। मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के कारण जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंड आज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला है।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, जागते रहो जागते रहो और तैयार रहो, और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। किस घड़ी आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। प्रभु सदा सत्य प्रतिज्ञ है, सत्य प्रतिज्ञ है। वह भूखों को तृप्त करता है, वह भूखों को तृप्त करता है और बंदियों को मुक्त करता है। और बंदियों को मुक्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के पाठों का संदेश ये है कि ईश्वर चढ़ावों से नहीं, बलिदानों से नहीं, परंतु वह हृदय की विनम्रता से प्रसन्न होता है। प्रभु कहता है, मैं बलिदान नहीं बल्कि त्याग चाहता हूं, आत्म त्याग चाहता हूं। इसलिए आज के पाठों में हमने सुना कि जो व्यक्ति त्याग करने को तैयार है वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता। एक सुंदर उदाहरण आज के पहले पाठ में हमने सुना। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16 में हम पढ़ते हैं कि विधवा अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। वृत्तांत कुछ इस तरह से है। एलियस उठकर सरपता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा कि मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा कि मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। प्यारे भाइयों और बहनों, और वो कहती है, मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूं और घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी, हम खाएंगे और हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, डरो मत, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए तैयार करना। क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु ये कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना ही तेल की कुप्पी खाली होगी। और ऐसा ही हुआ। जो वचन प्यारे भाइयों और बहनों एलियस के मुख से निकले थे, सरपता के जीवन में वो पूरे हुए। जब तक अकाल पड़ा रहा तब तक सरपता की विधवा के यहाँ से ना तो परात से आटा कभी खाली हुआ और ना ही उसकी कुप्पी से कभी तेल। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं कि हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित कर दिया और प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार किया। लेकिन उसने काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि काइन ने अपनी उपज का कुछ अंश, थोड़ा सा भाग ईश्वर को समर्पित किया। वो कंजूसी कर गया। लेकिन हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेंट को समर्पित किया। उसने प्रभु के लिए अपनी उपज का सबसे महंगा और प्रथम और उत्तम भाग, अपनी भेड़ों का पहलौठा मेमना, वो प्रभु को समर्पित किया। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कहो कि वे मेरे लिए चंदा लेकर आए।
प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए चंदा स्वीकार करो। यह परमेश्वर का आदेश था। दशमांश देना, प्रभु को समर्पित करना, अपनी उपज का उत्तम भाग प्रभु को समर्पित करना, अपने खजाने का सबसे उत्तम भाग परमेश्वर के चरणों में उसकी महिमा के लिए, उसके घर के आंगन की रक्षा और सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए समर्पित किया जाए। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 26 पद संख्या 12 में कि हर तीसरे वर्ष अर्थात दशमांश के वर्ष जब तुमने अपनी उपज का सारा दशमांश अलग कर लेवियों, प्रवासियों, अनाथों और विधवाओं को दे दिया हो, जिससे वे तुम्हारे नगरों में रहते हुए भरपेट खा सके। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, वचन कहता है। आपके पास जो सबसे अच्छा है उससे आप प्रभु का सम्मान करें और उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाया करें, तो वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अपनी संपत्ति से, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। प्रभु का सम्मान करो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब बात चढ़ावे की आती है, दशमांश की आती, सेवा की आती है, प्रभु के मंदिर की शोभा बढ़ाने की जब बात आती है, तो प्रभु कहता है कि तुम अपना दशमांश दिया करो और मंदिर में आकर उसे एकत्र करो, ताकि वहां से सब लोगों की सेवा की जा सके। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने लोगों से कहा कि वे सब लोग चंदा इकट्ठा करें, और प्रेरित उस चंदे को विधवाओं के बीच में बांटा करते थे, उसे साझा किया करते थे। इसलिए ये चढ़ावा, प्रभु का वचन कहता है, मलाकी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे कि मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख कर देख लो, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि बहुत सारे लोग मंदिर में दान पेटी में दान डाल रहे थे। कुछ लोग उनमें अपनी हैसियत के अनुसार जरूरत से ज्यादा दान कर रहे थे, उनके पास जो एक्स्ट्रा था उसमें से दे रहे थे। लेकिन एक विधवा आई जो कंगाल थी, उसके पास 2 अधेले थे, अर्थात 1 पैसा था जो शायद उसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन वह बड़ी ईमानदार थी, प्रभु से प्रेम करती थी, वो सब कुछ त्याग करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी जरूरत में से भी जो उसके पास था उसने वो समर्पित किया। और प्रभु ने कहा, क्या तुम देखते हो इन तमाम लोगों में से किसने सबसे अधिक डाला है? इस विधवा ने, क्योंकि इसके पास जो इसकी जरूरत के लिए था, इसने वो दान किया है, इसने आत्म त्याग किया है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि तुम्हारा दान गुप्त रहे, तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तुम इन शास्त्रियों और फरीजियों से सावधान रहो जो दिखावे के काम करते हैं, जो बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना स्वीकार करते, प्रथम आसनों पर बैठना उन्हें अच्छा लगता है। तुम इनसे सावधान रहो, इनके जैसे आचरण मत करो। ये जो कहते हैं आप वैसा करते जाओ, लेकिन इनके जैसे आचरण मत करो। जो अपने दशमांश का कुछ छुड़ाना चाहे वह उसके मूल्य का दशमांश जोड़ दे, वचन कहता है लेवी ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 31 में। भूमि का दशमांश, चाहे वह खेत की उपज हो या वृक्षों के फल, प्रभु का है, बाइबल कहती है। इसे प्रभु के लिए पवित्र माना जाए और प्रभु को समर्पित किया जाए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रतिवर्ष अपनी भूमि में बोए हुए बीज की उपज का दशमांश अलग करो और उसे ईश्वर को समर्पित करो।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उनसे कहा, ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। उसे ईश्वर को दे दो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, भरी हुई, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन प्यारे भाइयों और बहनों स्पष्ट है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप प्रभु कहता है आपकी गोद में डाल दी जाएगी। इसलिए वो कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन एकत्र मत करो, परंतु स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 4 में हम पढ़ते, उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान किया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए जो इसके पास था वो सब दे डाला। इसे आत्मत्याग कहते हैं, इसे समर्पण कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। इसलिए जब लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ गए कि क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, तो ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। कैसर का अर्थात जो टैक्स तुम्हें देना है समाज में रहते हुए, जो उत्तरदायित्व देश के प्रति है उसे अदा करो, लेकिन एक उत्तरदायित्व परमेश्वर के प्रति भी है, उसकी सेवा करने के प्रति भी है, लोगों की सेवा करने के प्रति, उसके हर एक छोटे बड़े भाई बहन, लूले लंगड़े भिखारी जो जरूरतमंद हैं उनकी सेवा करने के लिए भी आपका एक उत्तरदायित्व है, और आप इस उत्तरदायित्व को पूरा करें। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी तुम जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना उसे कीड़े खाते हैं। इसलिए आज का जो वचन प्रभु ने हमें सुनाया है, प्रभु का वचन हमें संत पौलुस कहता है कि मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक बार अर्पित हो गए। उन्होंने आत्मत्याग किया। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप पात्र है, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे कि वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित होकर प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा होता तो संत पौलुस कहता है संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता। तो जीसस डाइड वंस फॉर ऑल, यीशु मसीह सबके लिए एक बार मर गए, उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, अपना रक्त बहा दिया, सदा के लिए अपना रक्त उन्होंने बहा दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन आप लोगों का मार्गदर्शन करे और हम समझें कि हम अपनी भूमि की उपज का प्रथम फल, अपनी भेड़ों का प्रथम फल, अपने जीवन में कमाई गई चीजों का प्रथम फल हम प्रभु के मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए प्यारे भाई और बहनों करें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। वहीं पर हमारा दूसरा उत्तरदायित्व है कि हम लोगों की सेवा करने के लिए अपने दान को और दशमांश को समर्पित करें। जो कैसर का है वो कैसर को दें और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दें। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है आपको। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आदेश है, प्रभु कहता है मैं दोनों आदेश तुम्हारे सामने रखता हूं, भलाई बुराई, जीवन मृत्यु, जो चाहते हो वो चुन लो। जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। इसलिए जो प्रभु कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो उदारता से दान देता है वही धनवान बनता है, लेकिन जो कृपणता से देता है वो दरिद्र बनता है। तो जो उदार हृदय से देता है, खुश होकर देता है। कई लोग दान करते हैं
मंदिर में डालेंगे, चंदा देंगे, 100 सवाल पूछेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे, क्यों देना है, काहे के लिए देना है, मंदिर में तो बहुत सारा है। तो प्रभु कहता है जो उदारता पूर्वक देता है वो धनवान बनता है, लेकिन जो सवाल जवाब करके, जो कृपणता से देता है वो दरिद्र बनता है। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, लेकिन जो दूसरों को पिलाता है उसे भी पिलाया जाएगा। तो मलाकी के ग्रंथ में प्रभु सवाल पूछता है कि क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? तो प्रभु कहता है लेकिन तुम फिर भी मुझे ठगते हो, तुम फिर पूछोगे कि हम किस प्रकार तुझे ठगते हैं। तो प्रभु कहता तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं अपना पूरा पूरा दशमांश तुम मेरे मंदिर में भंडारों में एकत्र करो और देखो कि मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारा दान गुप्त रहे, तुम्हारा दान गुप्त रहे, तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। तुम्हें पुरस्कार देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरे वचन के प्रति आज हमारा श्रद्धा भाव और भक्ति बढ़ती जाए। तेरे वचन हमारा मार्गदर्शन करे, हमें हर प्रकार की बुराई से बचा के रखे। उदारता और विनम्रता का दान हम में भरने की कृपा कर। हम अपनी उपज के प्रथम फल तुझे समर्पित कर पाए और तेरी आशीष हमारे जीवन में, परिवार में सदा बनी रहे। तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे लहू का बाड़ा हमारे घर के चारों ओर होने पाए। तेरे स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करे, हमें डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों और बदरूहों से बचा कर रखे। आज का दिन तेरी महिमा के लिए हम सब लोग बिता सकें। हमारे परिवारों में, बच्चों के जीवन में, भाई बहनों के जीवन में हे प्रभु यीशु आशीष और कृपा प्रदान कर। आज के वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।